हसन साहब, हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश का फैसला कर लिया है। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। चलो ठीक है। वैसे बात सुनो, मैं किताब है बड़ी मकबूल मशहूर किताब है, हिस्टोरिकल ब्लंडर्स उसका नाम है, और ज़ाहिर है ढंग की किताबें तो अंग्रेज़ी में ही होती हैं। एक बड़ी दिलचस्प और ज़बरदस्त किताब है जिससे मुझे पता चला कि हिटलर को भी नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड किया गया था। तो और एक बात याद रखना कि नोबेल प्राइज़ वगैरह जो भी है, ये रैकेट तो नहीं कहता मैं इसको, लेकिन इसमें मेरिट और मोटिव्स देने वालों के उनका ब्लेंड होता है, 100% मेरिट नहीं होता। मैं मिसालें दे के एम्बैरस नहीं करना चाह रहा हूँ। ट्रंप ने कहा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई ये लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे, यानी उम्मीदवार वो भी है। मतलब पता नहीं क्या चीज़ है। एक कानून है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का, कि भूखे मरते आदमी को आप खाना दोगे, वो एक चपाती 2 3 10 4 मतलब खा लेगा, उसके बाद कौन ठोंसोगे तो वो कहेगा बस भाई, हालांकि वो भूख से मर रहा था। प्यास से मरते आदमी को आप एक दूसरा तीसरा चौथा 10वां ग्लास हो गए, वो कहेगा उन पिला पिला के मारना है। ये कानून है। ये कानून उलट जाता है। जो लोग कलेक्टर्स होते हैं ये हवस का शिकार होते हैं, मसलन दौलत जितनी भी आ जाए। इसके बारे में जो उसूल है वो है द मोर यू हैव द मोर यू वांट। इक़्तिदार हो, शोहरत हो, दौलत हो, हत्ता के जो एंटीक कलेक्टर्स होते हैं वो पागल होते हैं। सो ये कि ये लोग मुझे नहीं देंगे, इसका मतलब है कि दे दें तो मैं बहुत ही अच्छी बात है। सो इस तरीके से उन्होंने एक और टारगेट अचीव किया है कि डेमोक्रेट्स को निशाना बनाया है। चूँकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो 50% लिबरल्स को प्रेजेंट करते हैं, उसका मतलब है नोबेल प्राइज़ के असूल में भी सियासी, मैंने जैसा कि पहले अर्ज़ किया, वो रोल होता है। तो डेमोक्रेट्स में तो मेरा ख्याल है ओबामा साहब को मिला था, बाकी मुझे पता नहीं। बात ठीक है, लेकिन देयर आर सो मैनी पीपल, मुझे नहीं पता नेल्सन मंडेला साहब को मिला है नहीं मिला, या और बड़े काबिल कदर लोग होते हैं। इकबाल को नहीं मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि रविंद्रनाथ टैगोर कोई इकबाल से कम, अपना अपना इकबाल होता है। अदरवाइज़ हमने तो शायर मशरक़ ये वो, हम तो मुबालगे के आदी लोग हैं। वो अल्लामा इकबाल ख़ुद जिसको अपना पीर मुर्शद गुरु मानते हैं वो मौलाना रोम है। हमने उनको मशरक़, ना हमें चाइनीज़ लिटरेचर का पता है ना जापानीज़ लिटरेचर का पता है, तो उठा के कह देते हैं। लेकिन बहरहाल वो टैगोर साहब को मिल गया, इकबाल साहब को नहीं मिला। तो इसलिए ये इतना सीरियसली न लिया करो। इस लेवल पे मामलात हो ना, उनमें सियासी गंद जो है वो शामिल हो जाता है। आगे चलो आप। बिल्कुल ठीक है साहब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से खिताब करते हुए UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि आलमी अमन तबाही के दहाने पर खड़ा है। ईरान इसराइल तनाज़ा मज़ीद बढ़ा तो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। आलमी बरादरी पर बड़ी जिम्मेदारी है। देखो बात सुनो, इंसान बुनियादी तौर पे वह इसी तरह का ही है। हम इसकी इंतहा पे हैं मुबालगे की। बरादर फलाना केड़ी आलमी बरादरी भाई, मुझे बताओ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले लीग ऑफ नेशंस होती थी, ये यूनाइटेड नेशंस उसी का रिप्लेसमेंट है। तो कितना का बेहतर है उससे, मुझे बताओ। हालांकि एक शटअप कॉल जानी चाहिए किसी मुल्क को, अगर ये वाकई यूनाइटेड नेशंस है, 1 कॉल उसका सेक्रेटरी जनरल फ़ोन करे, शटअप। अच्छा, बुनियादी तौर पे ग्राउंड रियलिटी ये है, ये ढकोसले होते हैं सारे। आलमी बरादरी नाम की किसी शय का कोई वजूद नहीं। कई मुल्क हैं जो जहाँ पर कैपिटल इनकम देखो फलाना, फिर हम जैसे हैं भूखे नंगे कंगाल बेरोज़गार जहालत। कहीं लिटरेसी रेट आसमानों को छू रहा है, कहीं हम जैसा है, करोड़ों बच्चे स्कूलों से बाहर। तो आलमी बरादरी कैसे हो गई? हम न बूथा उठा के, मतलब हम चूँकि खुद भी इस तरह की बंगियों में सर फहरिस्त लोग हैं, मुबालगे के बादशाह, ऐसी ऐसी छोड़ते हैं।
आलमी बरादरी बस एक ढोंग है, आलमी बरादरी हो नहीं सकती। ये हर जगह देखो, पूरी दुनिया में इंसान तबकात में तकसीम है और अपने अपने सियासी मजहबी तअस्सुबात हैं। अच्छा, तकसीम है तो मुल्कों ने क्या बरादर होना है? खुद मुल्कों के अपने अंदर एक ख़ास तरह की तकसीम होती है। हम जैसे जो डंगरनुमा, उनका वो ऑब्वियस हो जाता है, उनकी सूरत हाल जो है वो कबायली जंगों की जैसी शक्ल इख्तियार कर लेती है। बाकी ज़रा उसको लिपापोती के साथ करते हैं। तो केड़ी आलमी बरादरी? आलमी बरादरी का ठेकेदार कौन है? अमेरिका। वो अकेला काफ़ी है। अगर वो स्टेप बैक कर जाए तो क्या है? कुछ भी नहीं है। पंगा भी उन्होंने लिया हुआ है। तो इसलिए ये आलमी बरादरी बार सेक्रेटरी जनरल ये भी कहा है कि ईरान मुतअद्दिद बार कह चुका है कि वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा। अच्छा, इसके अलावा चीनियों का कहना है कि इसराइल हमले आलमी कवानीन ईरान की सालमियत तो ख़ुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ वर्जी हैं। पूरी दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और उसकी मौजूदा कार्रवाइयाँ आलमी अमन के लिए ख़तरा है। बस ठीक है, बात कर दी है उन्होंने। बात है जेड़े तगड़े ने, ये मनमानी चलती रही है, चल रही है। और याद रखना, आने वाले दिनों में ये बिल्कुल नंगी होके मंजरेआम पे आएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की ताकत बढ़ती जाएगी, जब एक लेवल ये भी आ जाएगा कि जो नथु खैरे होते हैं वो तो बोल ही नहीं सकेंगे। अब तो ये है ना कि चलो किसी मुल्क ने को बोल लिया, तो रिटेलिएट किया, अपने सद्दाम हुसैन के साथ ये किया वो किया, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। माइट इज राइट, खत्म। दुनिया का असूल है, बाकी सारे ढोंग हैं, वो करते रहो। सही। इसलिए ये नहीं, रूसी जो मंदूब था उसने कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग फौरी तौर पे बंद की जाए, ये इस तरह होनी नहीं। उन्होंने हथियारों की ज़ुबान में बात की है, उनके साथ हथियारों की ज़ुबान में बात होगी, खत्म। अब जिस तरह का स्टांस है अपना रशिया या चाइना का, तो उसके नतीजे में तो हो सकता है ये अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह ये लीग ऑफ नेशंस का नया चेहरा है ना। तो लीग ऑफ नेशन को इन्होंने क्यों फारिग किया था? तो समझ लो, आलमी बरादरी। ओए, हम तो बरादरियां अपने मुल्कों में नहीं हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ, मसीहियों के साथ क्या सलूक हो रहा है? ये साथ है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये ढोंग हैं इंटरनेशनल किस्म के ना, बस ज़रा दुनिया थोड़ी थोड़ी महज़ब लगे, बस है नहीं, महज़ब दिखाई दे कम से कम। चलो।